फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ। हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी को और बैंक निफ्टी को मल्टीपल टाइम फ्रेम में अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद कल के दिन में कैसे ट्रेड करना है इसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके और लेवल नोट करके रखेंगे, ताकि कल के दिन में अगर ऐसा ही होता है जैसा आज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तब हम लोग अच्छा खासा पैसा बना पाए। बट एक चीज याद रखना कि आज जो फॉल आई है ना 2.3% के आसपास की जो करेक्शन आई है उसमें आरबीआई का कुछ न्यूज आया था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बट यस, चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो चार्ट पैटर्न भी ऐसा ही समझा रहा था कि फॉल आने का चांस है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जो न्यूज आया है, जैसे कि देखो फॉल आने से पहले चार्ट पे दिख रहा था कि फॉल आएगा, राइट। तो कल का वीडियो तो नहीं बना पाया, बट यस आज जो वीडियो बना रहा हूं इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि कल के दिन जो एक्सपायरी है इस एक्सपायरी में आपकी ट्रैपिंग हो सकती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो भी पैटर्न बना है, जो भी चार्ट एनालिसिस है, उसके पीछे का पूरा लॉजिक बताऊंगा कि कोई सपोर्ट क्यों बनेगा और कोई रेजिस्टेंस क्यों बनेगा, राइट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पूरा देखना, आधा अधूरा देख करके कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। देखो ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। क्यों सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम ले रहे हैं? ताकि हमें पता चल सके कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, राइट। अब देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में एक रेजिस्टेंस और एक आपको डाउन ट्रेंड क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब डाउन ट्रेंड में तो है, तो यानी कि डाउन ट्रेंड में जब कोई इंडेक्स है तो उसमें कॉल बाय करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत कॉन्शियस रहता है कि कॉल बाय कर रहा हूं तो एक तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो कॉल के लिए कहीं पे भी अगर माइनर रेजिस्टेंस भी दिखता है तो बहुत कॉन्शियसली उसको लिया जाता है, राइट। अब देखो कि ये जो डेली टाइम फ्रेम है ये डाउन ट्रेंड में है और आज जो कैंडल बना है ये आपको मारुबुजु दिख रहा होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा, तीन चीजें देखने को मिलेगी, देखना। जैसे पहला तो आपने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, लेकिन साथ ही साथ जब इसका आप ओपन करोगे 50 EMA और साथ ही साथ ओपन करो 200 EMA, तो देखोगे तो 200 EMA अक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है ना। लेकिन आज के दिन में जो कैंडल बना है ना, ये देखो कितने स्ट्रांगली, मतलब कि कैसा बोल सकते हैं, एकदम स्ट्रांगली इसको ब्रेक कर दिया है, इस 200 EMA को भी ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर क्या कल पुट बाय कर ले डायरेक्टली? तो रुको, उससे पहले एक और चीज देखो कि जो निफ्टी 50 है उसी का ये टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट है जहां पे ये ट्रेड कर रहा है, या ऐसे बोलो कि क्लोजिंग हो रही है, राइट। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे डेली बेसिस में बेशक ये 200 EMA को ब्रेक कर दिया है, लेकिन वीकली बेसिस में देखोगे तो 50 EMA के बिल्कुल पास में खड़ा है। कल के दिन में जैसे कि आज आरबीआई का जब न्यूज आया है तो उसके बाद मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई है। तो सेलिंग आ गई है, उसके बाद काफी सारे लोगों के दिमाग में क्या घूम रहा होगा कि कल भी मार्केट गिरेगा, है ना, क्योंकि आज तो अच्छा खासा फॉल आया था। तो इसीलिए कल के दिन में एक तो साइकोलॉजिकली बना हुआ है कि सेलिंग फिर से आ सकती है, प्रेशर में था तो प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। तो कल के दिन में जब आप मार्केट में एंटर लोगे तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट है, और वो 50 EMA का सपोर्ट है 16,670 के आसपास में। तो 16,670 के आसपास में अगर मार्केट ओपन होता है देन कोई पुट बाय नहीं करना, क्योंकि ये बड़े से टाइम फ्रेम का वीकली 50 EMA है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, राइट। तो यहां पे कोई पुट बाय नहीं करना जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है। वैसे अगर आप 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम देखोगे ना, छोटे टाइम फ्रेम में, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो देखो कि इसमें फॉलिंग आ रही है, देन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है, फिर से फॉलिंग आ रही है, एंड देन यहां पे देखोगे तो फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कल के दिन में ये जो लो बनाया था ना आज के दिन का 16,621, इसको तोड़ देता है, क्या बोला मैं कि कल के दिन में अगर 16,621 जो है इसको तोड़ देता है नीचे में, तब आप खुद सोच के देखो कि जैसा ये नीचे आया है यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है,
अगर इसको तोड़ के नीचे चला जाता है तब आप बिंदास पुट साइड में जा सकते हो और टारगेट कितना कंसिडर कर सकते हो, जितनी इसकी हाइट है ना यहां से लेकर के यहां तक 1.5% की, तो बेशक फिर से कल के दिन में फिर से निफ्टी में ये इतनी गिरावट हो सकती है 1% के आसपास का, यानी कि 16,400 का लेवल आपको आराम से मिल जाएगा कल के दिन में, 16,400 का। और 400 ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि और भी बहुत सारा सपोर्ट बन रहा है 16,400 पे। तो कल के दिन में पुट में तब एंट्री लेना जब ये इसके नीचे में, मतलब 16,620 के नीचे में चला जाए तब। और जब 16,600 के 20 के नीचे जाएगा तब आप देख भी सकते हो कि जो वीकली टाइम फ्रेम था ना ये भी ब्रेक हो चुका रहेगा। क्या आप बात समझ पाए? तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था। अब दूसरा देखो कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने तो आप लोगों ने देखा कि ये जो पैटर्न है ना, जो ये पैटर्न बना है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 16,400 आ रहा है। और एक और चीज आपको दिखाता हूं मैं, देखना, ये देखो फिबोनाची लेवल्स अभी ड्रॉ किया मैंने। तो अब इसमें देखोगे तो आप देखो आज के दिन में ये जो फिबोनाची का ये वाला जो लेवल था यहाँ पे 17,150 के आसपास में, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट जाने की कोशिश किया है। एंड देन उसके बाद से फिर सेलिंग आई है, और सेलिंग आई है तो एक सपोर्ट कहां पे बन रहा था इसका 16,790 यानी कि 16,800 के आसपास में, जिसको इसने स्ट्रांगली ब्रेक किया है, राइट। अब फिबोनाची का नेक्स्ट लेवल कहां पे आ रहा है 16,300 के आसपास में, राइट, समझ पा रहे हो। लेकिन उससे पहले अगर देखोगे तो यहां पे देखो पैटर्न वाला जो अपना टारगेट था, जो था ना पैटर्न वाला, ये जो पैटर्न का टारगेट है ये कहां पे अपन लोगों को मिला है, वो मिला है 16,400 के आसपास में। तो इसीलिए कल के दिन में अगर इसको ब्रेक करता है, ये वाला जो लेवल ब्रेक करता है, तो इसके बाद में यहां तक जो अपन लोगों ने टारगेट लिया है इसके बीच में कोई ऐसा सपोर्ट नहीं आएगा। क्या बात समझ आए? क्या आपको बात समझ में आई? तो 16,400 तक आपको कोई सपोर्ट नहीं आएगा। उसके बाद अगला सपोर्ट फिबोनाची का आएगा 16,300 के आसपास में। तो आप 400 वाला जो टारगेट है वो बहुत आराम से ग्रैब कर पाओगे, मतलब कि आराम से कैच कर पाओगे। क्या आप बात समझ पाए? तो इसीलिए कल के दिन में ये दो लेवल्स को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स यही है। और अगर कल के दिन में इसके ऊपर में, मतलब कि 16,620 का जो लेवल है इसके ऊपर में मार्केट ओपन होता है तो फिर कोई पुट या कोई कॉल खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल के दिन में बहुत ट्रैपिंग होगी। और कॉल खरीदने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि देखोगे तो देखो, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं मैं 3 आवर्स का या 2 आवर्स का भी ले सकते हो। एंड यहां पे आप ओपन करो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ओपन करोगे 50 EMA और साथ ही साथ ओपन करो 200 EMA। तो देखो अभी यहां पे ना बियरिश क्रॉस ओवर है, और बियरिश क्रॉस ओवर मतलब कि 50 EMA मतलब छोटा टाइम फ्रेम का EMA 200 EMA को डाउन साइड में कट किया है, जो कि क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन है कि बेरिश मोमेंटम होने वाला है। बेरिश मोमेंटम में कॉल साइड में जाकर के अपना पैसा गंवाने का जरूरत नहीं है। कल के दिन में इसके ऊपर में ओपन होता है तो थोड़ा सा हाथ पैर बांध लेना और चुपचाप बैठे रहना, वेट करना कि कहीं ना कहीं तो इसमें ब्रेकआउट आएगा। अगर कल नहीं आता है तो कल के दिन में चुपचाप बैठना, कोई ट्रेड नहीं लेना, राइट। और आप अगर सेलर नहीं हो तो बायर हो, तो बायर के लिए बोल रहा हूं, सेलर के लिए तो फिर तो कल मौका हो जाएगा। अगर रेंज बाउंड रह जाता है तब तो मौका हो जाएगा। अगर बायर हो तब चुपचाप रहना। और अगर उसके नीचे चला जाता है, मतलब कि इसके नीचे जो हम लोगों ने बनाया ना अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा था 16,620 के नीचे जाता है, तब आप आराम से 200 पॉइंट का जो है आप टारगेट कंसिडर कर सकते हो। आपको बहुत प्यार से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये निफ्टी की एनालिसिस थी। इन सारे बातों को ध्यान में रखना। एक तो ये लेवल्स हैं, और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो लेवल्स थे ना इनको ध्यान में रखना, उसके बाद ट्रेड लेना। कोई दिक्कत नहीं होगी कल के दिन में, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपायरी फैक्टर रहेगा तो उसको और कंसिडर करके चलना। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो समझ में आई, लॉजिक समझ में आया, कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट करना कि कहाँ पे क्या कमी रह गई, कुछ क्या इंप्रूव किया जा सकता है। और अगर आपको कोई चीज अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।